पिछले क्लास में हम लोग पूरा का पूरा अपना ट्रांसपोर्टेशन वाला जो था खत्म कर चुके थे। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स भी पढ़ चुके थे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी पढ़ चुके थे, उसमें तो कोई डाउट नहीं था। आज हमारा एक नया टॉपिक है एक्सक्रीशन, है ना, जो कि हमारे बायोलॉजी चैप्टर 6 का लाइफ प्रोसेस का सबसे लास्ट टॉपिक भी है और यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। अच्छा, इसको समझने से पहले एक्सक्रीशन आखिर हम लोगों को पढ़ना क्यों पड़ता? देखो, हमारे बॉडी में 4 मेन लाइफ प्रोसेस था: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन से हम लोग क्या किए? अपने फूड को अंदर खाएं, लिए, है ना। रेस्पिरेशन से क्या किए? उसे एनर्जी बनाए। ट्रांसपोर्टेशन से क्या किए? उस एनर्जी को हर एक जगह ट्रांसपोर्ट कर दिए। अब जब एनर्जी बना लिया हर एक सेल, तो क्या एनर्जी बनाने के बाद कुछ वो वेस्ट प्रोडक्ट भी तो जनरेट करेगा, क्योंकि लिविंग सेल्स है, इसका तो आदत होगा अपने एनर्जी को बनाने के बाद कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करना ही करना है इसको। तो न्यूट्रिशन में हम लोग ये देख लिए कि न्यूट्रिशन किस प्रकार से हमें लेना है ना। रेस्पिरेशन में देख लिए कि उस न्यूट्रिशन से कैसे एनर्जी बनाना है। ट्रांसपोर्टेशन में देख लिए कि उस एनर्जी को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। अब ये समझेंगे कि इतना सब कुछ करने के बाद जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होगा, जिसे हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। अच्छा, मेटाबॉलिक वेस्ट बोले या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे बॉडी में जो भी इंटरनल फंक्शन हो रहा है वो कौन करेगा? हमारा ऑर्गेनिक करेगा। तो वो हमारा हो गया मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और जो हमारा सेल वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करेगा उसको हम लोग कह देंगे मेटाबॉलिक वेस्ट। कोई दिक्कत नहीं। तो मेटाबॉलिक का मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारा ऑर्गन है, जो भी हमारा सेल है, वो जो भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम लोग कह देंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और जो वो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करेगा उसको कहेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट। सिंपल। तो चाहे वो सेल हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो ट्री हो, कुछ भी हो, वेस्ट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? हानिकारक होता है। ज़्यादा देर तक, जैसे मान लो यदि हमारे घर में कचरा है और यदि कचरे को हम महीने तक लगातार रखे हुए हैं तो क्या है? घर में गंदगी वो फैला सकता है, बदबू दे सकता है। तो क्या वो खराब चीज़ है? खराब चीज़ है तो हमको उसको बाहर करना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, तो हमारे बॉडी के लिए वो क्या है? टॉक्सिक है, यानी कि जहर का काम करता है वो। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है इजेशन, दूसरा प्रोसेस है एक्सक्रीशन। इन दोनों में धरती आसमान का फर्क है। पहली बात तो समझो ये, हाँ, पहली बात तो ये कि वेस्ट प्रोडक्ट है तो हमको उसको बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। अब हमारे बॉडी से 2 ही प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, एक सॉलिड में और दूसरा लिक्विड में। तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट सॉलिड में निकलेगा उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन। याद करो, हमारे बॉडी में मेनली 4 फंक्शन होते हैं। पहला इंजेशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा इजेशन। ध्यान से, इंजेशन, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। कोई दिक्कत नहीं। तो इजेशन जो हमारा लास्ट वाला प्रोसेस था, वो प्रोसेस है हमारे बॉडी में से सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। और ये सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट हमारा क्या है? याद करो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हम लोग पढ़े थे कि लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन से जो बचा खुचा रहता है हमारा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो कहाँ पे कलेक्ट होता है? रेक्टम में। तो वही रेक्टम में जो हमारा सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट किया हुआ है उसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे अपना इजेशन प्रोसेस। लेकिन एक्सक्रीशन प्रोसेस अलग है। इजेशन में केवल हम लोग अपने सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं और एक्सक्रीशन में हम लोग अपने लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल टॉयलेट। बस समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये हमारे बॉडी में यूरिन मतलब क्या? टॉयलेट। वो हमारे बॉडी में जनरेट कैसे होता है और उसको हम लोग फिर बाहर कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। समझने से पहले इन दोनों का डिफरेंस मालूम चल गया। इजेशन मतलब सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन मतलब लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब हमारे बॉडी में, चूंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग को किडनी के बारे में पढ़ना है। तो हमारे बॉडी में जो हम लोग लिक्विड जनरेट करते हैं ना, उसमें हमारे लिक्विड में हमारे पास कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है जरा देखो यहाँ पे। पहला ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट। और नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे यहाँ पे
यूरिया आप कह सकते हैं, या फिर यूरिया का दूसरा नाम यूरिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक ना। अब समझते हैं कि आखिर ये सब इतना कुछ होता कैसे है। देखो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम जब भी होगा, चाहे वो फूड मटेरियल का हो, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का हो, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट का हो, जिसका भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ऑलवेज 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 ब्लड करेगा। कौन करेगा? ब्लड करेगा। बात समझ में आ गया? चलो अब जरा देखो ध्यान से, ये हमारे पास किडनी का यहाँ पे फंक्शन मतलब कि ये डायग्राम दिया हुआ है ना। अब जरा देखो हमारे बॉडी में जहां जहां हमारा बॉडी पार्ट है वहां वहां सेल है, यानी कि पूरा का पूरा हमारा बॉडी किससे भरा हुआ है? सेल से भरा हुआ है। और हर एक सेल क्या जनरेट करेगा? वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करेगा ही करेगा, है ना। अब जरा ध्यान से समझो, यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे दिख रहा होगा एक ये वाला पाइप रेड कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं अरोटा। देख लो यहाँ पे, इसको कहते हैं अरोटा। ये अरोटा क्या करेगा? हमारे बॉडी में जितना भी सेल है उन सभी से वेस्ट प्रोडक्ट को एक साथ इकट्ठा करके आएगा, ठीक है। ये अरोटा क्या करेगा? हमारे सेल में जहां जहां वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ है उससे खींच कर वेस्ट प्रोडक्ट लेकर आएगा। लेके आने के बाद इन दोनों किडनी में ट्रांसफर कर देगा। इधर भी ये लेफ्ट किडनी हो गया हमारा, ये हमारा राइट किडनी हो गया, इसमें ये ट्रांसफर कर देगा। अब जरा देखो ध्यान से, ये बड़ा सा पाइप हो गया हमारा अरोटा, है ना। और ये हमारा दो पाइप में बट गया, एक पाइप इधर चला गया और एक पाइप इधर चला गया। और इस पाइप को हम लोग कहते हैं लेफ्ट रेनल आर्टरी, चूंकि लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट रेनल आर्टरी। और इस रेड वाले को क्या कहेंगे? राइट रेनल आर्टरी। वो लिखने का जरूरत नहीं है, एक लिख देंगे तो दूसरा काम चल जाएगा, है ना। तो ये अरोटा आया, अरोटा दो भाग में बट गया, एक इधर पे, एक लेफ्ट किडनी में और एक राइट किडनी में। तो लेफ्ट वाले पार्ट को हम लोग कह देंगे इस ब्रांच को, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा वेस्ट प्रोडक्ट किडनी में जाएगा, उसको हम लोग कह देंगे लेफ्ट रेनल आर्टरी। और इधर वाले को कह देंगे राइट रेनल आर्टरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि हमारा ये वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में था, तो ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ब्लड था तो ब्लड इसमें भी चला गया रेनल आर्टरी से, और रेनल आर्टरी से इसमें भी चला गया। इसमें जाने के बाद हमारा जो है ना फंक्शन चालू होता है किसका? नेफ्रॉन का। वो हमारा जो डायग्राम उधर है वो हमारा है नेफ्रॉन का डायग्राम, है ना। अब उसका फंक्शन क्या है अब समझते हैं। सबसे पहली बात तो क्या, अरोटा हर एक जगह से वेस्ट प्रोडक्ट को लेके आया ब्लड के थ्रू, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया। इन दोनों किडनी में मिलियन ऑफ मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलियंस ऑफ मिलियंस होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? और यही मेन फंक्शन करता है किडनी के अंदर जो है ना, वही हमारा सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो कि हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को जनरेट करती है और ब्लड को अलग करती है ना। इसी को हम लोग अभी समझेंगे। चलो अब जरा देखो तो यहाँ पे क्या है, ये रेनल आर्टरी है ना, लेफ्ट रेनल आर्टरी है। चलो हम लोग अब यहाँ पे लेफ्ट राइट नहीं करेंगे, हमको तो मालूम इधर है तो लेफ्ट, इधर है तो राइट। तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा रेड वाला रेनल आर्टरी है, ठीक है। ये क्या क्या किडनी में एंटर किया, जरा देखो यहाँ पे ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी है, तो ये क्या किया, ऐसे आया किडनी में अंदर आया और यहाँ पे हमारा मिल गया लेफ्ट रेनल आर्टरी। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको एक छन्नी टाइप का दिख रहा होगा, जिसे हम लोग चाय छानते हैं ना, क्या उसी प्रकार का कुछ यहाँ पे दिख रहा है? इसे देखो, दिख रहा है ना। तो ये छन्नी टाइप का ही है और वो छन्नी जैसा ही परफॉर्म करता है फंक्शन। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये, जरा देखो ध्यान से। ये क्या करेगा, पहले बात तो ये कि ये जो आपको शेप इस प्रकार का दिख रहा है कप टाइप का, इसे इसको हम लोग कहेंगे बॉमेंस कैप्सूल। क्या कहेंगे? बॉमेंस कैप्सूल कहेंगे। और ये जो आपको यहाँ पे गोल 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 दिख रहा होगा, इसको हम लोग कहेंगे ग्लोमेरुलस। और ये गोल गोल है क्या? ये गोल गोल हमारा मिली एक कप में होता है ना छेद, पोर्स, वही है हमारा, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। बात समझ में आ गया? तो उसको हम लोग कहेंगे ग्लोमेरुलस, और इस कप शेप जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कहेंगे बॉमेंस कैप्सूल। अब जब हमारा ब्लड रेनल आर्टरी से इधर से होते 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 हमारे किडनी में आया, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, चाय जैसे हम लोग छानते हैं ना, उसी प्रकार से ये इसको छान देगा। लेकिन यहाँ पे फंक्शन थोड़ा सा अलग है। क्या फंक्शन अलग है, समझते हैं। पहली बात सुनना आप ध्यान से, यहाँ से हमारा चाय जैसे छनेगा, है ना। अब यहाँ से हमारा ब्लड अलग हो जाएगा, क्योंकि चाय छानते हैं तो ब्लड हमारा जो चाय रहता है वो अलग हो जाता है, और जो चाय पत्ती रहता है वो अलग हो जाता है ना। अब यहाँ से एक ज़्यादा बेटर होगा ये कि हम लोग यहाँ पे एक और पाथ इसका बना दे। देखो ध्यान से, एक ये हो गया और एक ये हो गया।
हाँ ये हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा आ गया ब्लड। ब्लड क्या होगा, यहाँ पे छनेगा, है ना। अब चूंकि जब ब्लड छनेगा तो ब्लड हमारा गिर जाएगा इसमें, इस वाले में, इसको हम लोग कहेंगे ब्रांच ऑफ रेनल वेन, ठीक है ना। ये रेड वाला जो है यहाँ, इसको हम लोग कहेंगे ब्रांच ऑफ रेनल वेन कहेंगे। अब जरा समझो ध्यान से, गौर से, फिर से यहाँ पे चाय जैसा था, यहाँ पे ब्लड हमारा आया, यहाँ पे छन गया, ब्लड अलग हो जाएगा, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा। तो ब्लड हमारा जो था वो पूरी तरीके से छन के प्योर ब्लड, हमारा फिल्टर्ड ब्लड इस वाले ट्यूब में आ गया जिसका नाम है रेनल वेन, ठीक ना। अब जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट जो कि चाय पत्ती के रूप में है वो आ गया हमारा इस वाले पाथ में, ब्लू वाले पाथ में, दिख रहा है, ब्लू वाले पाथ में आ गया। तो यहीं से हमारा ये बॉमेंस कैप्सूल क्या किया, ब्लड को अलग कर दिया और वेस्ट प्रोडक्ट को अलग कर दिया। तो जो ब्लड था हमारा वो आ गया रेनल वेन में, और जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो आ गया हमारा इसमें। लेकिन अभी भी ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना इसमें, अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्या है वो, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। मतलब क्या, देखो ग्लूकोज है, हमको मालूम है ग्लूकोज हमारे लिए बॉडी के लिए अच्छा चीज़ है, एमिनो एसिड भी अच्छा चीज़ है, सॉल्ट भी हमारे लिए अच्छा चीज़ है, वाटर भी है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी है। लेकिन ये सारा का सारा हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, एक सुटेबल मात्रा में, है ना। तो यहाँ पे जो ब्लड अलग हो गया था, ये सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट हमारा अलग हो गया था। तो इसमें ना अभी भी वेस्ट प्रोडक्ट में बहुत सारा चीज़ हमारा वैल्यूएबल चीज़ कंटेन किया हुआ है ना। तो अब क्या करेगा ये रेनल वेन, क्या करेगा, इसमें जितना भी वेस्ट नहीं, बिल्कुल इसेंशियल जो रहेगा उसको अपने अंदर खींच लेगा। ध्यान से सुनना मेरे बात को, यहाँ पे ब्लड अलग हो गया, यहाँ पे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो गया, है ना। तो ये रेनल वेन क्या करेगा, इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें हमारा बहुत सारा अभी भी क्या है, वैल्यूएबल सब्सटेंस है। तो ये रेनल वेन उसको अंदर अपने अंदर खींचेगा, है ना। कैसे खींचेगा भाई, देख लो, ऐसे खींचेगा, बोलेगा कि देखो तुम बहुत ही काम की चीज़ हो, तुम बाहर मत जाओ, तुम मेरे अंदर आ जाओ, है ना। तो ये अपने अंदर ले लेगा। अब अंदर लेने के बाद जो बचेगा वो हमारा होगा वेस्ट प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे दो बार फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से क्या हुआ, ब्लड अलग, वेस्ट प्रोडक्ट अलग, और जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसमें से हमारा यदि कुछ वैल्यूएबल सब्सटेंस है तो बाद में ये रेनल क्या करेगा, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जो अब बचेगा वो पूरी तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट ही बचेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आ गया हमारा क्या, इस रेनल वेन में आ गया क्या, हमारा ब्लड भी आ गया, प्लस जो हमारा वैल्यूएबल सब्सटेंस था वो भी आ गया। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो बच गया हमारे ब्लू वाले पाइप में। अब ये यहाँ पे इसे बार बार घूमेगा घूमेगा घूमेगा, और ये जो घुमावदार जो पार्ट देख रहे हो, इस घुमावदार पार्ट को हम लोग कहते हैं टेब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, टेब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ से घूमने के बाद घूमते 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 देखो ये लास्टली चला गया है एक डक्ट में। इस डक्ट को हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट क्या कलेक्ट करेगा, जरा बताओ आप, वेस्ट प्रोडक्ट वो कनेक्ट करेगा। बात समझ में आ गया। तो अब जरा हमको बताओ कि हम जो वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिन के रूप में, जो टॉयलेट के रूप में बाहर निकालते हैं वो तो लिक्विड जैसा होता है, वाटर जैसा होता है। देखो यहाँ पे ना वैल्यूएबल सब्सटेंस में रेनल वेन उसी सब चीज़ों को लेगा जो कि हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होगा, है ना। जो भी एसेंशियल होगा उसको ले लेगा, जितना वाटर का मात्रा एसेंशियल होगा वो अपने अंदर ले लेगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होगा उसको वो बाहर भेज देगा। इसीलिए हमारे बॉडी से पूरा का पूरा वाटर बाहर नहीं निकलता है, जितना हमारा जरूरत रहता है उसको हम लोग अंदर ही रखते हैं, और जितना जरूरत नहीं होता उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं यूरिन, है ना। तो अब हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट हो गया, किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। तो इस कलेक्टिंग डक्ट में जो कलेक्ट किया हुआ अभी है वो क्या है, यूरिन है। क्या है, यूरिन है। बात समझ में आ गया, क्या है, यूरिन है। अब समझते हैं इसको दोबारा नहीं, मतलब समझेंगे अब जरा। इस रेनल वेन में क्या कलेक्ट था, ब्लड प्लस कुछ वैल्यूएबल सब्सटेंस जो कि ये एब्जॉर्ब कर लिया था, है ना। अब ये रेनल वेन हमारा कनेक्ट होगा कहाँ से, जरा देखो ध्यान से। कहाँ पे तुमको रेनल वेन दिख रहा है, ये वाला ब्लू वाला रेनल वेन दिख रहा है ना। तो आप जरा समझना ध्यान से, इस रेनल आर्टरी से ब्लड गया था, ब्लड में क्या मिला हुआ था उस समय पे, वेस्ट प्रोडक्ट मिला हुआ था, किडनी में गया, किडनी में पूरी तरीके से छन गया। तो ये रेनल वेन क्या था, हमारा ब्लड था, इसमें ब्लड था प्लस वैल्यूएबल सब्सटेंस था। तो वो इसको लेकर आएगा ऐसे 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 आते आते किडनी से होते हुए ये हमारे ब्लू वाले पाइप में
मिल जाएगा। ये जो चीज इधर हो रहा है वही चीज इधर भी होगा, है ना। तो ये जो ब्लू वाला पाइप देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं वेना कावा। और ये वेना कावा में अभी क्या है, अभी पूरा का पूरा फिल्टर्ड ब्लड है, प्लस उस ब्लड में कुछ वैल्यूएबल सब्सटेंस है ना। तो ये किडनी से दोबारा ये हर एक बॉडी में हमारा वापस चला जाएगा। और बचा क्या हमारे पास, यूरिन बच गया कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये कलेक्टिंग डक्ट हमारा कनेक्टेड होगा किससे, यूरेटर से। किससे होगा कनेक्टेड, यूरेटर से। तो अब ये यूरिन यूरेटर से होते 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 हमारा आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में आ गया। ये यूरिनरी ब्लैडर हमारा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को कलेक्ट करता है। जैसे हम लोग रेक्टम में पढ़े थे, रेक्टम सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करता है और यूरिनरी ब्लैडर लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट करेगा। उसके बाद जब हम लोगों को प्रेशर लगता है तो हम लोग अपने यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग अपनी यूरिन को पास आउट कर देते हैं। बात समझ में आ गया। तो किस प्रकार से फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा था, सब चीज समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा यूरेटर का क्या फंक्शन था, यूरेटर का फंक्शन क्या था कि ये यूरेटर कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड रहता है जो कि यूरिन को लेके पास करता है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में जब हमको प्रेशर लगता है तो फिर हम लोग यूरेथ्रा के थ्रू अपने यूरिन को पास आउट कर देते हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर एक बार फिर से समझ लेते हैं, इसको तुरंत समराइज कर लेते हैं। पूरा का पूरा ब्लड में जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट भरा हुआ था हर एक सेल से लेके आया कौन, अरोटा लेके आया। अरोटा क्या किया आपने, रेनल आर्टरी से दोनों किडनी में जाके दे दिया, है ना। किडनी हमारा मेनली एक बीन लाइक शेप होता है ना। तो दोनों किडनी में दे दिया। किडनी में देने के बाद काम चालू होगा किसका, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या किया, यहाँ पे चाय के जैसा था उसको हम लोग कह दिए बोमेंस कैप्सूल। और जो यहाँ पे छन्नी में जो छेद था वो हो गया हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक ना। उसके बाद ब्लड अलग हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो गया। ब्लड आ गया हमारा रेनल वेन में। रेनल वेन इससे क्या करेगा, तुम्हारे पास जो अवेलेबल सब्सटेंस है वो हमको तुम दे दो, ये इसको दे देगा। देने के बाद ये आ जाएगा हमारा रेनल वेन। रेनल वेन यहाँ पे देख लो, है ना। इससे होके हमारा पूरा का पूरा ये ब्लू वाला जो है दोबारा हमारा सेल में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये फिल्टर ब्लड है, हमारे ब्लड को जरूरत है, हमारे शरीर को ब्लड का जरूरत है, इसलिए हमारे बॉडी में ये दोबारा चला जाएगा। अब जो यहाँ पे हमारा घूमते 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 जो कलेक्टिंग डक्ट में हमारा यूरिन बचा हुआ है जिसे हम लोग कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, ये हमारा कनेक्टेड होता है किससे, यूरेटर से। और उस यूरेटर के बाद हमारा जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमारा यूरेथ्रा के द्वारा हमारा यूरिन पास आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहीं पे भी कोई दिक्कत, हाँ बोलो। हाँ वो तो वेस्ट है, वो तो गैस के रूप में है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग उसको कैसे जनरेट करेंगे, कैसे बाहर निकालेंगे, गैस के रूप में निकालेंगे, है ना। और ये हम लोग कहाँ पे जान चुके हैं, रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं हम लोग, समझ में आ गया। तो हाँ वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट और लिक्विड यानी कि यूरिन, तीनों का तीनों मेटाबॉलिक वेस्ट है, समझ में आ गया। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन का काम हमारे बॉडी में कैसे चल रहा था मालूम चल गया। अब देखो, अब कई बार क्या होता है ना, कई बार हमको ये सुनने को मिलता है कि किसी इंसान का किडनी फेल हो गया। किडनी फेल होने का मतलब क्या है, किडनी फेल होने का मतलब ये हो गया कि उसके बॉडी में यूरिन का फिल्ट्रेशन ब्लड से नहीं हो पाएगा। अब ये किडनी काम नहीं कर पा रहा है तो फिल्ट्रेशन का काम करेगा कौन, ब्लड को अलग कौन करेगा, ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो इस किडनी के जगह पे एक आर्टिफिशियल किडनी लगाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं हेमोडायलिसिस। क्या कहेंगे, हेमोडायलिसिस। अब वो हेमोडायलिसिस क्या फंक्शन करता है परफॉर्म, जो फंक्शन आपको यहाँ पे किडनी में नेफ्रॉन का देखने को मिला वही फंक्शन हमारा परफॉर्म करता है कौन, हेमोडायलिसिस। और हेमोडायलिसिस को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। लेकिन हाँ, एक आर्टिफिशियल किडनी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है ना कि उसमें आपको हमेशा लेटे ही रहना पड़ेगा। मान लीजिए यदि आप कहीं पे व्हील चेयर पे बैठ के जा भी रहे हैं तो आपको अपने साथ हमेशा वो एक बड़ा सा कंटेनर रहता है हेमोडायलिसिस का, आर्टिफिशियल किडनी, वो आपको हमेशा अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। तो ये कितना मुश्किल वाला काम है ना। तो आपका यदि किडनी फेल हो जाता है तो किडनी के जगह पे हम लोग एक आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हेमोडायलिसिस। उसका ड्रॉबैक ये है कि आपको जहाँ जाना पड़ेगा उसको साथ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर वक्त तो यूरिन निकालना ही पड़ेगा, तो आपको वो साथ में लेके जाना पड़ेगा। उसमें मेनली आदमी ना हमेशा लेटा ही रहता है, आप उतना उठ नहीं पाता है, आप उतना अच्छे तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गया। तो यदि किडनी फेल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी एक उपाय है।
हाँ, किडनी फेल होने का अलग इंटरनल प्रॉब्लम होगा, कुछ भी हो सकता है इसका। जैसे देखो कई बार होता है ना कि कहीं पे यदि किडनी में चोट लग गया है ना, हर्ट पहुंच गया तो किडनी हमारा फट जाता है, फिर किडनी फेल भी हो जाता है बहुत बार। और ये तो इंटरनल प्रॉब्लम है, बहुत बार होता है, कम उम्र में भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा उम्र में भी हो जाता है ना। तो ये इसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है ना कि चोट लग जाना है ना, वहाँ पे किडनी चोट, यदि चोट लग गया तो फिर वहाँ पे वो किडनी फट जाना, इस प्रकार का। फिर किडनी में बहुत बार सूजन भी आ जाता है, जिसके कारण वो किडनी को, हाँ वो भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? चलो, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक किडनी का किस प्रकार से काम हमारा हो रहा है, समझ में आ गया। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट में हमारा क्या आ गया, यूरिन, वही हमारा यूरिन है, टॉयलेट है, बात समझ में आ गया। तो इसमें से हमारा वाटर भी बाहर निकलता है, लेकिन एक्सेस वाटर जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हो गया उसको बाहर निकाल दीजिए, एक्सेस वाटर। नमक, सॉल्ट, एक्सेस सॉल्ट यदि है तो उसको बाहर निकाल दीजिए। कभी पसीना को टेस्ट किए हो, चखे हो, नमकीना लगता है ना, वही सॉल्ट है, समझ में आ गया। उसके बाद फिर हमारा एमिनो एसिड, चूंकि एसिड है, देखो बहुत सारा एसिड हम लोग पहले भी जाने हैं कि बहुत सारा एसिड हमारे लिए लाभदायक भी है प्लस हानिकारक भी है, तो लेकिन उतना ही लाभदायक है जितना कि हमारे जरूरत है, हमारे बॉडी को उतना जरूरत है। यदि ज़्यादा है तब तो फिर हानिकारक है, तो वो हो गया। और ग्लूकोज तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन हाँ जरूरत से ज़्यादा है तो उसको भी हमको बाहर निकालना पड़ेगा। यही तो हमारे बॉडी का एक खूबसूरती है कि हमारे बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से नेचर डिज़ाइन करके बनाया है, हर एक चीज़ का फंक्शन अलग अलग है। तो बात समझ में आ गया अब। तो ये था हमारा पूरा का पूरा किडनी का फंक्शन, और यही था हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। देखो ये मिटा दिया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इधर का मिटा देते हैं। यदि आप लिखना चाहें ऑनलाइन वाले बच्चे इसको यदि लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, है ना। इसको अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर प्लांट में किस प्रकार से एक्सक्रीशन होता है। चलो देखो यहाँ पे, ये एक सिंपल सा मान लो कि एक प्लांट है, प्लांट है, ठीक है। अच्छा इसको मिटा दें। ये हमारा एक मेनली प्लांट है, ठीक है। सबसे पहला जो ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करेगा वो करेगा थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या था, लूज ऑफ वाटर बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, है ना। तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से ये पहला अपना वाटर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जनरेट करेगा, जो कि वाटर वेपर के रूप में जनरेट करेगा। अब देखो प्लांट वाटर वेपर को वाटर को एवोपरेट क्यों करता है, क्योंकि इसको जितना ज़रूरत है उतना ये रख लेता है, और जो ज़्यादा बच गया वो इसको वेपर के रूप में एनवायरनमेंट में मिला देता है। तो पहला क्या हो गया हमारा, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन ये हो गया हमारा पहला। ट्रांसपिरेशन में मेनली ये वाटर को लूज करता है, एक्सेस वाटर को लूज करता है, ये पहला हो गया हमारा। दूसरा करता है लीफ। अब देखो बहुत बार प्लांट ना लीफ के थ्रू अपना वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करता है। देखो इसके अंदर जो भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो लीफ में डाल देगा, ठीक। लीफ में डालने के बाद हम लोगों को मालूम है कि लीफ कभी ना कभी तो गिरेगा ही नीचे, तो वो जो लीफ गिर रहा है वो लीफ तो गिर ही रहा है, प्लस लीफ के साथ साथ प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट भी नीचे गिर रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये हो गया हमारा दूसरा, लीफ के रूप में, लीव्स के रूप में ये अपना जनरेट करता है, ठीक है। तीसरा ये अपना फ्रूट के रूप में भी करता है, फ्रूट के रूप में। जैसे देखो फ्रूट पेड़ में रहते रहते पक गया, बहुत सड़ गया, तो वो उसके लिए क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, उसको क्या कर देगा, प्लांट नीचे गिरा देगा। एक समय के बाद देखते हो अपने आप गिर जाता है। वो अपने आप क्यों गिरता है, क्योंकि प्लांट उसको गिराना चाह रहा है, उसको अपने बॉडी से बाहर निकालना चाह रहा है। तो तीसरा क्या हो गया, फ्रूट। हाँ नहीं, फ्रूट का हर एक पार्ट खाने लायक नहीं होता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो कि खाने लायक होता है, वेस्ट भी रहता है उसमें, है ना। तो ये हो गया हमारा। हाँ फ्रूट है तो वेजिटेबल भी हो सकता है ना, वेजिटेबल्स भी हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है जरा बताओ तो। अच्छा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कभी
प्लांट में वो चिपचिपा टाइप का जो निकलता है, गम टाइप, फेविकॉल टाइप, क्या वो देखे बहुत ही ज्यादा चिपक, हाँ बहुत ही चिपकादार होता है वो, है ना, बहुत ही मतलब एक बार ऐसे करो तो वो जल्दी छूटता नहीं है। हाँ, उसको हम लोग कहते हैं गम्स, GUMS, या फिर उसका उसी का एक और अलग पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं रिंस, REIN, सॉरी रिंस नहीं, रिजाइंस, ऐसा ही कुछ कहते हैं, रिसाइंस कहते हैं शायद। देखो यहाँ पे पहला हो गया हमारा गम्स, GUMS, हाँ प्लांट कटता है उस समय भी निकलता है, और जब प्लांट अपने आप ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है तो उस समय से उसके बॉडी से भी वो चिपचिपा टाइप वेस्ट निकालता है फेविकॉल के टाइप में। तो वो हो गया हमारा गम्स। और पांचवा हो गया रेसाइंस, RASINS। ये दोनों हमारा मेनली क्या होता है प्लांट का, वो एक चिपचिपा टाइप होता है, फेविकॉल टाइप होता है, वही होता है हमारा गम्स और रिसाइंस। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट, समझ में आ गया। तो प्लांट भी अपना एक्सक्रीशन करता है, लेकिन प्लांट में मेनली हमारा ये पांचों देखने को मिलता है। प्लांट में सिस्टम थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि प्लांट में ना मूवमेंट है, ना उसमें उतना सेल है, आधा से ज़्यादा तो उसमें डेडी सेल है ना। तो ये हो गया हमारा। तो प्लांट भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करता है, और एनिमल जो करता है उसको तो हम लोग यहाँ पे देख ही लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ट्रांसपिरेशन में ये क्या करता है, अपने वाटर को एवोपरेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, है ना। बात समझ में आ गया। तो अब कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछो फिर। तो अब यदि कोई पूछे कि बेटा बताओ प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है, पहला ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है, दूसरा लिप्स के थ्रू, तीसरा फ्रूट वेजिटेबल हो सकता है, उसके बाद फिर गम्स हो सकता है, फिर उसके बाद रेसाइंस भी हो सकता है। हाँ रूट के थ्रू भी करता है। रूट के थ्रू वो मेनली क्या करेगा, रूट के थ्रू वो मेनली अपना वाटर को बाहर करेगा। रूट के थ्रू भी देखो हम पहले ही बताए थे कि केवल और केवल स्टोमाटा के थ्रू ही वो गैस का एक्सचेंज नहीं करता है, रूट से भी करता है, स्टीम से भी करता है। तो रूट से भी कर सकता है, स्टीम से भी कर सकता है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द गैस का एक्सचेंज जो होता है ना वो स्टोमाटा से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें होता है, लेकिन स्टीम से भी होता है और रूट से भी होता है। अब समझ में आ गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पे हमारा फाइनली आज लाइफ प्रोसेस चैप्टर पूरी तरीके से एंड होता है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था, हर चीज़ों को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करे हैं, हर चीज़ों को हम लोग डीपली डिस्कस भी किए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कोई डाउट है तो हम लोग एक अलग से एक डाउट क्लास भी अपना रख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी आप लोग देख रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को भी ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट करें, उसके बाद भी यदि नहीं आता है तो फिर आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें। मेरा ये विश्वास है कि आपको हर चीज़ समझ में आएगा। इसको समझने के बाद आप एक NCERT बुक जरूर एक बार आप रीड करें, ताकि आपका NCERT भी कवर हो जाए। हालांकि यहाँ पे हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि NCERT बुक भी हमारा कवर हो जाए, तो लेकिन हाँ चूँकि आप 10th में हैं तो आप NCERT बुक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप इसको पढ़ने के बाद एक NCERT बुक भी दोबारा आप पढ़ें, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ पाएगा, प्लस आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड हो पाएगी। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। नेक्स्ट आने वाले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।